नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। ऐसे में अभी हमारे साथ पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार अक्षय तृतीया कब है और इस दिन का विशेष महत्व क्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार अक्षय तृतीया कब पड़ा और इसका विशेष महत्व क्या है? देखिए, हमारे यहाँ संसार में काल का बड़ा भारी महत्व होता है। काल के अंतर्गत ही सृष्टि का जो भी स्वरूप हम देखते हैं वो निरंतर परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन सारी चीज़ें काल पर निर्भर करती हैं। यूँ कहा जाए कि जो सृष्टि के मुख्य आधारभूत कारण पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वो भी काल ही हैं। तो हमारे यहाँ काल का बड़ा महत्व है। काल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग विषय हमारे यहाँ निर्धारित किए गए हैं। मुख्य सैद्धांतिक जो विषय है काल को व्यवस्थित करने के लिए वो गणित है, मैथमेटिक्स। गणित के द्वारा हम काल की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। वस्तुतः सृष्टि के मूल में काल है, लेकिन उस सृष्टि को काल जो है कुछ विशेष तत्व के द्वारा संचालित करता है, जिन्हें हम कहते हैं ग्रह नक्षत्र। यह ग्रह नक्षत्र पूरे भूमंडल में संचरित होता रहता है और अपने परिवर्तन वाली स्थिति में आते हुए एक विशेष काल का निर्माण करता है। वो विशेष काल जीव प्राणी को विशेष सुख और दुख का कारण होता है। कुल मिलाजुला के काल की बड़ी भारी प्रधानता है। अब इस ग्रह को व्यवस्थित करने के लिए हमारे यहाँ तिथि पर्व ये बना हुआ कि किस प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा बनाया गया है। अब सारे तिथि को, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, द्वितीया तिथि होती है। पूर्णिमा को हम चंद्रमा को पूरे रूप में देखते हैं आकाश मंडल में। पूरे पूर्णिमा तो ये होता था, आज पूर्णिमा है। द्वितीया द्विज जिसको द्विज को जब हम देखते हैं तो चंद्रमा अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं। ये हम आपको सीधे दृष्टि से देखिए, ये मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है। ये हमारी अपनी तिथि व्यवस्था काल गणना है और कुछ नहीं। केवल काल गणना से हम लोगों ने जोड़ दिया था कि हाँ, इस तारीख को पूर्णिमा है, इस तारीख को द्विज है, इस तारीख को तृतीया है। तो ऐसा नहीं कि केवल हवा में है, पूरा मैथमेटिक्स है। और मैं आपको प्रमाणित करके मैं दिखा रहा हूँ कि चंद्रमा इस रूप में। अब आप आइए, समुद्र में ज्वार भाटा होता है, उसके लिए निर्णय कर दिया जाता है कि इस डेट में, इस तिथि को समुद्र में ज्वार भाटा आएगा। इतने नहीं, हमारे यहाँ ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसको हम निर्णित कर देते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर। ज्योतिष शास्त्र हमारा निर्णय करता है। सूर्य ग्रहण लगे तो आप देख लीजिए सूर्य की क्या स्थिति होती है, उठक जाते हैं चंद्रमा। तो ये जो गणना है, काल गणना इसको कहते हैं। तो काल को बड़ा हल्का तो नहीं लेना चाहिए। यानी कुल मिलाजुला के हम लोग काल के बस में हैं। काल जिस रूप में हमको जीवन जीने की प्रेरणा देता है, उस रूप में अगर हम कार्य करते हैं तो जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। उसी में चूंकि भारत सांस्कृतिक, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी भारत है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी है। सांस्कृतिक राजधानी, संस्कृति मतलब क्या होता है? संस्कृति मतलब जीव को जीने की कला, किस रूप में जीना चाहिए, माता पिता का क्या स्थान है, भाई का क्या स्थान है, परिवार का क्या स्थान है, पति पत्नी का क्या स्थान है, स्वजन का क्या स्थान है, और किस रूप में हमको अपना आचरण करना चाहिए, किस रूप में व्यवहार करना चाहिए। इस सब को व्यवस्थित करने के लिए पौराणिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ तिथि पर्व
उत्सव महोत्सव बनाए गए हैं। यहाँ साहब भैया दूज है तो भाई का सम्मान करना है, भाई के प्रति बहन का समर्पण होता है। पुत्र के लिए है तो हाँ साहब गणेश चतुर्थी है और पुत्र के लिए जीवित पुत्र का व्रत वगैरह आप करते हैं। ये सब काल निर्धारित है कि इस तिथि को जीवित पुत्र का जिसको ज्योतिया कहते हैं बढ़ेगा, इस तिथि को जो है तीज है पति के लिए आप सब निर्धारित है काल, यानी कुल मिलाकर काल का महत्व है। उसी के अंतर्गत जो हमारा उपासना साधना का कारण है वो जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कि हाँ साहब भगवान शंकर की उपासना का विशिष्ट काल क्या है, महाशिवरात्रि है। भगवान श्री कृष्ण के उपासना का विशिष्ट काल क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये ईश्वर की उपासना साधना का, क्योंकि ये भी करना बिना इसके किए हमारा जीवन सफल नहीं होगा और जो हमारी प्रतिभा है, हमारा विवेक है, वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है लेकिन विवेक नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान और विवेक दोनों में फर्क है। आज सब लोग ज्ञान है, सबको नॉलेज है, लेकिन विवेक नहीं है कि क्या निर्णय ये उचित है या अनुचित है, ये बताना मुश्किल है। ये बिना ईश्वर के संभव नहीं, क्योंकि ये विवेक वाली चीज़ जो है वो ईश्वर के हाथ में है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब व्यक्ति को विवेक की प्राप्त होती है। वे ईश्वर अपने पास रखते हैं, वो आपके चाहने से नहीं देते हैं। ईश्वर प्रसन्न होंगे तो आपको विवेक, क्या कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेकू, हाँ बिना सत्संग के विवेक नहीं है। सत्संग का मतलब क्या, मतलब बिना ईश्वर के अनुग्रह के विवेक बुद्धि मिलेगा आपको, खूब ज्ञानी आप है, लेकिन विवेक नहीं मिलेगा। विवेक ईश्वर के, विवेक ही हमें निर्णय करता है कि ये उचित है ये अनुचित है। ये सारी चीज़ें काल, उस समय जब समय आ गया उस समय निर्णय करना है। तो समय की बड़ी विशेष महत्ता है। बहरहाल खैर अब आप आ जाइए विषय पर, अक्षय तृतीया। तो ये जो अक्षय तृतीया का काल है हमारे यहाँ प्रतिपदा द्विज तीज, तो एक तो हरितालिका तीज होता है, एक अक्षय तृतीया तीज हो गया, ये दोनों। तो वहाँ एक तीज है भाद्रपद से शुक्ल पक्ष में तीज पड़ता है तो उसमें सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तप किया जाता है। एक तीज है अक्षय। ब्रह्मा ने एक ऐसा काल निर्धारित किया जिस काल में आप जो भी अब इस शरीर से कार्य करेंगे, अच्छा बुरा, इस शरीर से स्वाभाविक है, जो हमको समझ में आएगा वो कार्य हम करेंगे, कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे। तो वो जो भी कार्य करेंगे उसका वो क्षय नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा, वो उसका जिसको कहते हैं ना कि असीमित, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, फल प्राप्त होगा। अगर आपने गलत किया तो उसका दंड असीमित दंड होगा, अगर आपने अच्छा कार्य किया तो वो असीमित होगा, मतलब आपके जीवन को वो बदल देगा। इसलिए ईश्वर ने, ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने एक ऐसा काल निर्धारित किया जिस काल को हम कहते हैं अक्षय तृतीया। इस बार 30 तारीख को बुधवार को मनाया जाएगा और पूरा सायंकाल तक है, 5:30 बजे तक, 5 बजे कुछ मिनट तक है, बोले 5:30, पूरा दिन भर आप मान लीजिए। उस दिन व्यक्ति को अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए सृष्टिकर्ता ने एक विशेष काल निर्धारित किया, क्योंकि कलिकाल में, इस युग में व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते हुए भी करता है। तो कभी कभी असत्य भी बोलना पड़ता है। तो अब हमारे यहाँ लिखा कि सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है लेकिन अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलिए। लेकिन अगर आप सत्य ही बोलिएगा तो कभी कभी गृहस्थ जीवन में कार्य प्रभावित होने लगता है। अगर आप अधिकारी हैं, राजा हैं, मिनिस्टर हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, आपको बहुत सारा काम है, बहुत लोग आए मिलने के लिए, आपको सबको देखना है, तो सबसे संभव नहीं हो पाएगा। राजकीय कार्य भी करना है, आवश्यक कार्य करना है, कुछ अपना व्यक्तिगत भी कार्य करना है, हमको भोजन करना है। तो अब वो भोजन कर रहे हैं, उस समय भी कोई अचानक आ गया तो थोड़ा प्रभावित होगा। हम स्नान करने कोई आ गया, प्रभावित होगा। तो उसमें लोग कह देते हैं कि मीटिंग में साहब है, मीटिंग कर रहे हैं, और साहब सोए हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, अब पब्लिक को कह दिया जाता है। तो वहाँ जो उन्होंने कहा कि असत्य बोला, तो यहाँ शंकर भाष्य में आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि सृष्टि चलेगी कैसे। तो उन्होंने कहा कि सत्यानृतम मिथुनीकृत लोक व्यवहार, सत्य और असत्य दोनों के मिथुनीकृत मतलब सामंजस्य से लोक व्यवहार चलेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो
एक कॉन्सेप्ट है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, वो ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, सत्ययुक्त वो जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी कुछ ऐसा हो तो वहाँ व्यवहार जगत में चलाने के लिए, व्यवहार के लिए, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन एक समय ऐसा निर्धारित कर दिया गया अक्षय तृतीया 24 घंटा, जिसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका 24 घंटा का असेसमेंट होगा आपके व्यवहार के, आपके आचरण का, कि आपने समाज के प्रति क्या किया, लोगों के प्रति क्या किया, आपका उत्तरदायित्व क्या होता है, ईश्वर के प्रति कितना आपने उपासना साधना किया। तो वो 24 घंटे का आपके जीवन का जो, जिसको कहा जाने की एक प्रकार की परीक्षा आप समझ लीजिए, उसी का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो अगर उस दिन आपने अन्न दान कर दिया, जल दान कर दिया, ये सब शास्त्र में वर्तित है। सत्तू, अगर गर्मी का दिन है तो ग्रीष्म ऋतु में सत्तू सब ठंडा उंडा का, तो जल और कुंभ दान, सत्तू आदि मीठा वगैरह सब उस दिन दान किया जाता है। गंगा का स्नान वगैरह, पवित्र, कि शरीर पवित्र हो जाए। तो बाह्य शरीर तो पवित्र हो गया, और अंतःकरण कैसे पवित्र होगा? तो अंतःकरण की पवित्रता के लिए ईश्वर की उपासना हम करते हैं। तो जो हम उपासना साधना करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, मतलब पूरे लाइफ का, जीवन का। अब लाइफ क्या कहिए, उसको जब हर वर्ष आ रहा है तो इसको आप 365 दिन का असेसमेंट करिए। एक साल के लिए आपका जो है इस प्रकार का ये कि एक साल का आपको मिल गया परमिशन कि हाँ ठीक है, अब आपका सब ठीक है, ठीक ठाक है। जो क्रिया है, जो कर्म है, जो आपके जीवन का अपना लक्ष्य है, अगर आपने 24 घंटा पवित्रता के साथ धर्म के बताए हुए आचरण पर आप अपने जीवन को चलाइए तो 365 दिन वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए शास्त्रकार जीव प्राणी को संकेत देता है कि इस दिन अपने मुंह से किसी को आपको गाली, कोई वाच्य करना है, ऐसा आपने जिसको उसके मन को तकलीफ हुआ, उसको कष्ट हुआ, नहीं बोलना चाहिए, उस दिन अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल ये कि मान लीजिए कोई अपराधी आ गया, कोई चोर आ गया, कोई बदमाश आ गया, गुस्सा भरा, तो उस दिन थोड़ा अपने को अवॉइड करना चाहिए। भाई इस दिन थोड़ा था, क्योंकि ये काल जो है बड़ा खतरनाक काल है। इस दिन हम जिसको कहा जाए कि प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, देखेंगे ताकि उस दिन का मर्यादा, तो वो काल भी प्रसन्न होता है कि हमारी मर्यादा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आया, आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो उसके सम्मान में आप चुप रहती हैं, आप अपना रिएक्शन नहीं व्यक्त करती हैं उसके सम्मान, ऑनर में। ठीक उसी प्रकार ये जो काल समय है, उस और भी बहुत 24 घंटे का कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समय है, तो उस दिन व्यक्ति को अपना आचरण व्यवस्थित करना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने, ब्रह्मा ने ये सब सारी व्यवस्था किया है कि कलिकाल में, गृहस्थ जीवन में जीव प्राणी को बहुत ऐसे समय आते हैं जब धर्म संकट की स्थिति सामने आ जाती है, तो उसमें वो शास्त्र का जो आदेश है उसका अपलाप करने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको बराबर उसका परिज्ञान होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि नहीं है आज क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो हमारे आचरण को व्यवस्थित करने के लिए ये हमारे यहाँ जो 30 त्यौहार पर्व बनाए गए हैं, और इसको सांस्कृतिक परिवेश में व्यवस्थित किया गया है कि ये क्योंकि कल्चरल सिटी है, काशी धर्म की नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, देवताओं की नगरी है, सर्व विद्या की राजधानी भी है। अच्छा, इतने नहीं, इस नगरी को कहा जाता है जीवंत नगरी। जीवंत नगरी काशी है। इस नगरी में जो भी आचरण होता है वो सारे संसार के जीव प्राणी को प्रभावित करता है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी माना गया है कि त्रेता युग का प्रारंभिक दिन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि त्रेता युग आज से प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। कहा नहीं कि हाँ आज इस तिथि को इनका जन्म दिवस है, इस तिथि को इनका मैरिज डे है। तो ये नहीं कि उस तिथि
का हो चुका है वो स्मरण के लिए है। तो ये तो कलयुग चल रहा है ना, लेकिन इसी अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ, प्रारंभ दिवस भी है। ये 24 घंटा मतलब ये जो तृतीया है, अक्षय तृतीया, इसका महत्व ये भी है। तो इसलिए कुल मिला जुला के अक्षय तृतीया का जो काल है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूँ कहा जाए कि मुझे अपने आचरण को व्यवस्थित करने का ये एक विशेष काल है जिसमें हम अपने व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं और उस आचरण की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के कारण जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ, उसकी प्राप्ति का एक मूलभूत कारण भी अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया का हमारे यहाँ विशेष महत्व है और काशी में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ भगवती गंगा हैं, भगवान शंकर स्वयं बैठे हैं, आदिदेव जो जी कहा जाता है कि इस दिन गंगा माँ का भी अवतरण हुआ था, क्या सच में ऐसा? गंगा माता का अवतरण तो गंगा दशहरा को हुआ है। हाँ, नहीं वो सब तो कहानी, वो सब गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर माना गया है। इस दिन जो है ब्रह्मा के श्वेत वाराह कल्प का आरंभ माना गया है। ये दिन काफ़ी शुभ और मंगल होता है, विशेष कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए ये इस दिन का ज़्यादा महत्व होता है। कोई शुभ कार्य किया जाता है जिसके लिए मुहूर्त वगैरह नहीं मिल रहा है, साहित्य नहीं मिल रहा है, तो इस दिन माना जाता है कि ये शुभ काल है, इसमें किया जाए, तो लोग करते धरते हैं। इस दिन सोना खरीदने और दान करने का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा हम क्या खरीदें और क्या दान करें? देखिए, खरीदने और बेचने का ये सब तो एक अपना व्यवहारिक पक्ष है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है कि खरीदना बेचना वो सब कुछ नहीं है। वो सब अपने विश्वास की चीज़ है, अपने व्यवहार की चीज़ है। आध्यात्मिक बहुत पवित्र दिन है। इस दिन मुझे इस काशी नगरी जो देवताओं की नगरी है, बड़ी पवित्र नगरी है, यहाँ अगर मुझे रहने का अवसर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे संसार में लिखा गया कि सब माया है। जैसे सोना चांदी, आपने कहा सोना का नाम लिया, सोना है, भूमि है, जनी पद है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें समाप्त हो जाने वाली हैं। शास्त्र कहता है कि असारे सार संसारे सार मेकम चतुष्टयम, सारे संसार का जो सार है वो चार ही है। उस सार में कहीं सोना चांदी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कुर्सी और IAS और IPS और डॉक्टर कहीं कोई आते नहीं हैं। जीवन का सार केवल चार है, असारे सार संसारे सार मेकम चतुष्टयम, केवल चार ही सार है। काश्याम वासा सताम संगः गंगाम्भ शिव पूजनम, यही चार है। क्या सार है सारे संसार का? कि अगर हमको इस पृथ्वी पर जन्म मिला है, हमको मतलब जीव प्राणी को, तो पहला सार क्या है? काश्याम वासा, काशी में वास करिए, काशी में रहिए, ठीक है ना। काश्याम वासा सताम संग, अब विद्वानों की संगति, उनके साथ मित्रता, उनके साथ रिलेशन। गंगाम्भ, गंगा और शिव की उपासना, यही है। कहीं सोना चांदी कहीं गहना और जमीन और ये सब जो भौतिक है वो सब माया का स्वरूप तो है, ठीक है। माया के संसार में हम लोग हैं तो हम उसको साइड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अध्यात्म का जो ये जो काशी है कि काशी में अगर आप वास कर रहे हैं तो क्या बात है, क्या बात है, आपका जीवन सफल है। आप सबसे ऊपर आप हैं, तो आप सोना नहीं भी खरीद रही हैं, नहीं सामर्थ्य है तो कोई जरूरत नहीं सामर्थ्य की। सामर्थ्य काशी में, काशी में रहना। शास्त्र कहता है काश्याम वासा, काशी में नहीं। भगवान शंकर के और गंगा में स्नान और जल भगवान शंकर को आपने चढ़ाया, विद्वानों के साथ उनका दर्शन, उनके साथ थोड़ा 10 मिनट जीवन का समय शास्त्रीय चर्चा में लगा, तो जीवन आपका 100% सफल है। गुरु जी, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था इस दिन, इसके पीछे का पौराणिक कथाएं जो ये सब, इसको कहा जाए कि महाभारत की कथा है। महाभारत की कथा में बहुत सारी चीज़ें भी सब
काल पर निर्भर करती है। महाभारत की कथा में ही सबसे जब प्रारंभ हुआ तो शायद आप लोग टीवी पर, आप तो चैनल के यहाँ देखते हैं, आपका अपना धार्मिक चैनल है, तो उसमें भी इतना बड़ा महाभारत कथा है। अक्षय पात्र दिया, जीवन के वो अक्षय पत्र का क्या मतलब होता है भाई, मतलब क्या होता है? उस सब के पीछे काल विशेष का ही महत्व है। वो काल ऐसा था जिस काल में, जब जिसको कहा जाए ना कि एक ऐसा भी काल आया जब ईश्वर को अपना धर्म छोड़ना पड़ा और अस्त्र भगवान ने उठाया। ये काल का मतलब, जबकि ईश्वर ने कह दिया था कि नहीं हम शस्त्र नहीं उठावेंगे, ईश्वर ने उठाया। ये काल का सारी पूरा महाभारत जो है काल पर आधारित है। अक्षय तृतीया भी हमारा काल का ही, क्योंकि सब में काल लिखा, अक्षय तृतीया, तृतीया शब्द आप कह रही हैं, तृतीया क्या है? काल है। महाभारत भी काल है। काल का सब ईश्वर सब जानते हुए भी ईश्वर ने इतना बड़ा किया और इसका दंड भी ईश्वर को ही प्राप्त हुआ। काल का जो रचना है बड़ा विचित्र है। गांधारी 100 पुत्र थे, मारे गए। गांधारी के 100 पुत्र मारे। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दे दिया कि यदि वंश का नाश हो जाए, खत्म हो जाए। किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण को ही तुम बुलाना, ईश्वर को ही ये काल विशेष में इस कष्ट को भी झेलना पड़ा। लेकिन काल के बस में ईश्वर भी है, जीव प्राणी तो है ही है। पूछा गया गांधारी से कि लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, आपका क्या अनुभव है संतान की प्राप्ति में? आपके 100 लड़के मारे गए युद्ध में, आपसे ज़्यादा अनुभव कोई नहीं बता सकता है। आप बताइए। क्योंकि सारी सृष्टि संसार संतति पर, संतान पर, परिवार पर ही चलता है। गांधारी ने कहा क्या बताया जाए? भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरा माच पंडिता सूरश्च कृतविद्या च धने बने सीदंति पांडवा। भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरा माच पंडिता, भाग्यवान संतति होना चाहिए। बहुत सूर, बहुत शक्तिशाली, बहुत विद्वान ना, क्योंकि पांडव तो भाई युधिष्ठिर बहुत बड़ा ज्ञानी थे, अर्जुन, भीम सर्वशक्तिमान। लेकिन पूरा जीवन क्या था? बने सीदंति पांडवा, वन में ही उनका विचरण हुआ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, विद्वान भाग्यवंतम प्रसूयेता, भाग्यवान व्यक्ति होना चाहिए। वाह क्या बात! ये गांधारी का कहना है कि भाग्यवंतम प्रसूयेता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भाग्यवान होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, हाँ कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सर्वशक्तिमान ही सब। जैसे हमारे मोदी जी देखिए कितने बड़े भाग्यवान है कि नहीं है? देख लीजिए, सबके सामने उदाहरण है कि भाग्यवंतम प्रसूयेता। वो माता दी की जितने की ऐसा व्यक्ति को पैदा किया, 15 साल वहाँ 3 रिजिम थे, गुजरात में चीफ मिनिस्टर है, यहाँ देखिए तीसरा टर्म। तो इसका भाग्य का मतलब ये परिभाषा होता है। तो बहरहाल हमारी अपनी जो संस्कृति है, जो इस संस्कृति में जो कथानक बने हुए हैं, उसमें तमाम तरह के उदाहरण देकर व्यक्ति के जीवन के जीने की कला सिखाई जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसीलिए हमारे यहाँ 18 पुराण बनाए गए हैं कि 18 पुराण में ये सारी चीज़ें किस प्रकार से। स्कंद पुराण क्या साहब, उसमें सत्यनारायण कथा है। ये हम लोग असत्य बोलते हैं, असत्य आचरण करते हैं। देखिए, सत्य का आचरण करने के लिए एक दिन सत्यनारायण का, भगवान सत्यनारायण के उस दिन कम से कम सत्य का उपासना करें, सत्य बोले, तब वो पूजा सफल है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो पूजा नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं बनता है। तो स्कंद पुराण में, तो ये जो पुराण है, पुराण उसमें सब कथा कुल मिला जुला के प्रेरणा
देती है कि हमको जीवन में किस रूप में जीना है, किस रूप में कार्य करना है। कुल मिला जुला के हमारे यहाँ जो तिथि है, हमारे यहाँ जो पर्व है, वो सब हमारी संस्कृति की विशेषता है और जीव को जीने की कला और प्रेरणा देने का कारण है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और काशी में इसका विशेष महत्व है। काशी में पिलपिला तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद स्नान करने के बाद त्रिलोचन महादेव का दर्शन पूजन किया जाता है और इस दिन बद्रीनाथ का कपाट भी खुलता है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ विराजमान है, तो आप भी काशी में आए, पिलपिला तीर्थ में स्नान करें, त्रिलोचन महादेव का दर्शन पूजन करें और बद्रीनाथ का भी दर्शन पूजन करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंबला तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।